हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी ने अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस दोस्तों कल इस चैनल के ऊपर सुबह 10:30 बजे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड आज के दिन की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे येस बैंक से रिलेटेड। येस बैंक की अगर हम लोग बात करें, ऑब्वियसली ये एक लर्निंग स्टॉक है। बिल्कुल यहाँ पे हम लोग अर्निंग का विचार नहीं करते हैं। अर्निंग का विचार नहीं करते मतलब यहाँ पे ज़्यादा पूंजी हम लोग नहीं फंसाते हैं, बट ऑब्वियसली यहाँ पे जो चीज़ें चल रही है उसमें हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। यही चीज़ें हम लोग को यहाँ पे येस बैंक सिखाता है। तो चलिए, येस बैंक के नंबर कैसे रहे वो देखना है एंड नंबर्स ड्यूरिंग द मार्केट ही आ चुके हैं। बाजार को नंबर कैसे लगे वो आप लोग देख सकते हो। लगभग 4.25% की गिरावट देखने को मिली है। बट अगेन कह रहा हूँ, बाजार को नंबर अच्छे लगे या फिर बुरे लगे, एक्चुअल में नंबर कैसे है, मतलब नॉर्मल परफॉर्मेंस कैसे है, क्या एक्चुअल में कोई सुधार हम लोग को येस बैंक में देखने को मिल रहा है? क्योंकि ऑलरेडी अगर हम लोग कल के दिन की बात करें, आप लोगों ने देखा होगा जो एसबीआई के फॉर्मर चेयरमैन है, राइट, उन्होंने यहाँ पे बताया था कि येस बैंक यहाँ पे उन्हीं के अंडर आया था जब बहुत ही हालत ख़राब थी। तब उस हिसाब से अगर देखा गया तो रिकवरी तो अच्छी खासी देखने को मिल रही है, बट पूरी तरीके से स्टेबल होने के लिए इसको एटलीस्ट 2 से 3 साल यहाँ पे लगने वाले हैं। मतलब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो, जो बैंक खुद ही स्टेबल नहीं है उसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं होती। इन्वेस्टमेंट हम लोग किसको बोलते हैं? जब एसआईपी मतलब स्टॉक गिर जाते हैं तो हम लोग खुश होते हैं कि चलो वो स्टॉक खरीदने का मौका आ गया। डेफिनेटली यहाँ पे लर्निंग के कुछ पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पे जानने का मौका यहाँ पे मिलने वाला है। तो येस बैंक के नंबर कैसे रहे, तो चलिए एक एक चीज़ यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग आते हैं नंबर की ओर। दोस्तों, नंबर्स यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। जैसे मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब आप बैंकिंग कंपनी के नंबर्स को स्टडी करते हो तो प्रॉफिट तो देखा जाता है, बट प्रॉफिट के साथ साथ प्रोविजनिंग देखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। एंड उसी के साथ साथ नॉन परफॉर्मिंग असेट एनपीए की बात करें, वो भी चीज़ हम लोगों ने ज़रूर चेक करनी होती है। बाकी आप लोगों ने ज़रूर चेक करना होता है, जैसे कि नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, डिपॉजिट्स की बात करें, रेशोज़ की बात करें, वो ठीक है। बट ये 3 फैक्टर सबसे ज़्यादा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, पीएनपी बोल सकते हो, एनपीपी बोल सकते हो, कैसे भी, बट इनको चेक करना है, प्रॉफिट, प्रोविजन एंड एनपीएस। तो चलिए एक एक चीज़ को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस देख लेते हैं, 30th, देन 30th 6 एंड 30th 9, ठीक है। 9 6 9 का सीक्वेंस है, 21 21 एंड 20, मतलब बिल्कुल बराबर सीक्वेंस है। रुपीज़ इन लैक्स है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले टोटल इनकम। यहाँ पे आप मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ। टोटल इनकम कितना है देख लेना, 5,43,030। ये है टोटल इनकम इस क्वार्टर का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 5,39,444। एक तो बात पक्का है कि पिछले क्वार्टर के हिसाब से इस क्वार्टर का जो टोटल इनकम है हम लोग को अच्छी तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। एक साल पहले की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे एक साल पहले वही टोटल इनकम था 5,84,281। एक साल पहले के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे चीज़ों को कंपेयर करें तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग को आज भी कमज़ोरी ही नज़र यहाँ पे आ रही है इनकम के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो। डेफिनेटली दोस्तों, ये थोड़ा सा अंदाज़ा ऑलरेडी आया था कि जैसे जैसे हम लोग बैंकिंग स्टॉक से रिलेटेड, बैंकिंग कंपनी से रिलेटेड आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम लोग को रियल पिक्चर देखने को यहाँ पे मिलेगी। टोटल इनकम में हम लोग को, भले हम लोग को पिछले क्वार्टर के हिसाब से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, बट अभी भी जो साल भर का डैमेज है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये सिर्फ मैं टोटल इनकम की बात कर रहा हूँ। एक्चुअल में प्रॉफिट्स बड़े हो सकते हैं अगर कंपनी अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करेगी तो। चलिए, इनकम तो यहाँ पे देख लिया है, जो कि क्वार्टरली इंक्रीज हुआ है, बट ईयरली हम लोग को अभी भी प्रेशराइज होते हुए देखने को मिल चुका है। बात करेंगे यहाँ पे एक्सपेंसेस की, टोटल एक्सपेंस के ऊपर ही जंप करेंगे। बिफोर प्रोविजनिंग वाला एक्सपेंस हम लोगों को यहाँ पे देखना है, तो आप लोग देख सकते हैं टोटल एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग द प्रोविजंस एंड कंटिजेंसी। कितना है, 475, 466 एंड 459, ये है टोटल एक्सपेंसेस। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अगर हम लोग करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा बिफोर प्रोविजनिंग वाला, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसको बोला करते हैं। देख सकते हैं अगेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजनिंग। 67,000, 73,000 एंड 1,25,000। एक बात तो ज़रूर है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं क्वार्टरली हम लोग को यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट है एंड ईयरली भी हम लोग को अभी भी प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अभी इसके बाद तो सारे एडजस्टमेंट होना शुरू हो जाएंगे, राइट। वो किस तरीके के एडजस्टमेंट होते हैं उसके ऊपर, एस्टिमेशंस के ऊपर ये सारा खेल डिपेंड यहाँ पे करता है। मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे जो एक्चुअल बिजनेस का जो ये जो प्रॉफिट है वो ये है 67,816
73 एंड 125। अगेन कह रहा हूँ ये क्वार्टरली एंड ईयरली दोनों भी हम लोग को अभी भी डाउन नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। बट कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ प्रॉफिट देख के काम नहीं चलता, यहाँ पे एनपीपी या फिर पीएनपी देखना पड़ता है, मतलब नेक्स्ट पी कौन सा है, तो प्रोविजनिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सो दोस्तों प्रोविजनिंग आप लोग देख सकते हैं, उसी के नीचे है नंबर 8 क्या लिखा है, प्रोविजनिंग देख सकते हो यहाँ पे। अदर देन टैक्सेस, ऑब्वियसली टैक्स हम लोग नीचे देखेंगे। सो प्रोविजनिंग मतलब क्या, मैं इसके पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर आपने किसको लोन दिया, फॉर एग्जांपल ऐसे फॉर एग्जांपल कितना दिया, 10,000 का लोन दिया, ठीक है, आपने 10,000 का लोन दिया एंड अगर वो 10,000 का लोन आपको पता है कि उसका टाइम बाद में है कि 1 साल बाद वो पैसा देने वाला है पर्सन, बट वो पर्सन का बिजनेस ही चला गया, उसका बिजनेस ही मतलब कोई तो आग लगे उसके बिजनेस में, अभी वो पैसा कहाँ से लौटाएगा, एंड जो उसके पहले जो ड्यू डेट्स थे वो भी उसने मिस कर दिया। मतलब हमें पता है कि क्या यहाँ पे हम लोगों को आगे जाके टाइम पे पैसा मिलने वाला नहीं है। सो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले ही दिखाना पड़ेगा, पहले ही शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा कि हमने दिया हुआ लोन में से लगभग अगर मैं बात करूँ 7,000 रुपये मुझे ऐसा लगता है कि खतरे में ही आएगा नहीं। सो इसको हम लोगों को माइनस करना पड़ता है आज के दिन, यस। पर सर अगर फ्यूचर में अगर लौटा है तो उसने कोई बात नहीं, प्रोविजनिंग को रिवर्स कर देंगे, राइट। तो यही चीज़ इसको बोलते हैं प्रोविजनिंग। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये देखिए नंबर 8 पे कितना है प्रोविजनिंग, 37,737। मतलब इतना पैसा, मतलब दिया तो बहुत सारा रहेगा लोन, बट ये पैसा ऐसा लगता है कि फिलहाल आज की स्थिति में ऐसा लगता है कि ये वापस लौट के नहीं आएगा, इसलिए इसको बताया जाता है। ये देखिए 67,000 है ना, ये आपका प्रॉफिट नहीं है, ये देखो लिखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बट इस 67 में से पहले 37 हटा दो, राइट। उसके लिए भी फॉर्मूला होते हैं, ऐसा नहीं प्रोविजनिंग बनाया जाता है, वो डाउटफुल एसेट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। सो 37 क्या है कि इतना पैसा आज के दिन में पकड़ कर चलो कि टाइम पे नहीं आया तो इसको प्रॉफिट में से निकाल लो, ये शेयर होल्डर को बताना पड़ता है। तो ये आप देख सकते हैं लास्ट टाइम 45 था एंड उसके पहले 1,07,800 था। तो प्रोविजनिंग जितना कम होता है उतनी बात अच्छी है, मतलब आप लोग बिजनेस अच्छा कर रहे हो या फिर आप ऐसे लोगों को लोन देते चले जा रहे हो जो शायद से आपका पैसा नहीं डुबाएंगे, राइट। अगर आपका प्रोविजनिंग बढ़ रहा है मतलब क्या, आप ऐसे ऐसे लोगों को लोन दे रहे हैं, आपके प्रोविजनिंग बढ़ रहे हैं, एनपीएस बढ़ रहे हैं, मतलब आप ऐसे ऐसे पार्टीज को लोन दे रहे हो जो कि पैसा डुबाने में माहिर है, राइट। तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। क्यों येस बैंक बीच में डूबा था, यही इसी कारण की वजह से प्रोविजनिंग की जो ओरिजिनल पिक्चर थी, ओरिजिनल पिक्चर क्या थी कि जो लोन दिया था उसमें से 1.5 लाख करोड़ का पैसा फंसा हुआ था, ठीक है। ये दिखाना पड़ता है ना आपको कि पैसा फंसा हुआ है, आज के तारीख में नहीं आएगा, तो उन्होंने वो हाइड कर दिया, नहीं दिखाया। एंड बाद में जब राणा कपूर को हटने के बाद रवनीत गिल को नया मतलब नए सीईओ को अपॉइंट किया गया, उनके अंडर जब मैनेजमेंट आया तो उन्होंने बुक्स को ठीक किया, तो पता चला कि 1.5 लाख का अमाउंट तो पूरा तरीके से मतलब आने के ही चांसेस नहीं है। और जब ये चीज़ पता चली तो प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते तो सीधा भयंकर लॉस ही सामने आ गया। तो ये प्रोविजनिंग वाला जो फैक्टर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देख सकते हैं प्रोविजनिंग फिलहाल कंट्रोल में नजर आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने Q4 में बहुत बड़ा प्रोविजनिंग करके रखा था। सो एक्सेप्शनल आइटम कोई है तो कोई बात नहीं। तो आप देख सकते हैं 67 में से 37 माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना है 30,000, ये आपका प्रॉफिट है। आप लोग देख सकते हो 30,000 ये आपका प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी, ऑब्वियसली बिफोर टैक्स। अभी इसमें से कुछ सरकार को भी जाएगा 30,000, लास्ट टाइम 27 था और उसके पहले 17। तो प्रॉफिट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अच्छा खासा ग्रो देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोविजनिंग हम लोग को कम होती हुई देखने को मिल रही है, ये एक अच्छा संकेत होता है। सो यहाँ पे प्रॉफिट तो 30 है, बट वो पूरा आपका नहीं, टैक्स देना पड़ेगा। ये गया 7,500 सरकार को, वो लास्ट टाइम जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा आपका ज़्यादा टैक्स सरकार को भी जाएगा, देश भी तो चलाना है। एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी आफ्टर टैक्स, ये है एक्चुअली येस बैंक का प्रॉफिट, कितना 22,550, जो कि पिछले इसमें था 20,684 और एक साल पहले यहाँ पे था 12,937। सो अगर आप लोग इसको कंपेयर भी करोगे, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो क्वार्टरली हम लोग को जंप नज़र आ रही है प्रॉफिट में, एंड ईयरली भी हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट में जंप नज़र यहाँ पे आ रही है, बिकॉज ऑफ हम लोगों को प्रोविजनिंग यहाँ पे कंट्रोल्ड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, जो कि एक अच्छी बात ज़रूर है। सो यहाँ पे प्रॉफिट तो अच्छी तरीके से हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये वाला प्रॉफिट आप लोगों को 22,550 रुपीज़ इन लैक्स, ये वाला प्रॉफिट आपको बहुत सारे न्यूज़ चैनल वेबसाइट के ऊपर फ्लैश होते हुए देखने को मिलेगा, जो कि फाइनल प्रॉफिट है। पर कहानी यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया NPP, मतलब यहाँ पे पहले प्रॉफिट देख लिया, प्रोविजनिंग देख लिया, अभी नॉन परफॉर्मिंग असेट देखना है, राइट। ये तो पुराना डेटा हो गया, कौन सा वाला प्रोविजनिंग का। अभी करंट सिनेरियो की बात करें NPA, और कितना लोन यहाँ पे इनका फंसा हुआ है, ऐसा कितना टाइम है कि डिले हो रहा है लोन, तो वो भी देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे ग्रॉस NPA। आप देख सकते हैं इतना रुपीज़, आप गिन लो कितने फिगर्स किए, मतलब कितना, ये रुपीज़ इन लैक्स है, इसके ऊपर और आप लोगों को 4-5 जीरो ऐड करने हैं। सो 28,74,059 इतना पैसा फिलहाल ग्रॉस NPA मतलब फंसा हुआ है, आप लोग बोल सकते हो, राइट। ये लास्ट टाइम कितना था 2850 था,
जो कि इस वक्त 2874 मतलब बढ़ चुका है। एंड एक साल पहले तो ये 32 को भी ऊपर था। सो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं येस बैंक जो पुराने मैनेजमेंट के अंडर थी, उन्हीं के कारण ये सारी डेटा हम लोग को देखने को मिल चुका है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे कंपनी को लोन दे के रखा है कि वो रिकवरी होने के लिए लगता है सालों साल यहाँ पे हो जाएंगे। सो अगर हम लोग बात करें तो एनपीए की स्थिति इतनी खास नहीं है। तो ये भी एक डेटा हम लोग को यहाँ पे समझ में यहाँ पे आ रहा है, मतलब कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है। मतलब आपको दिखाना चाहूँगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा दिखा है, प्रोविजनिंग भी कंट्रोल की है, दोनों चीज़ बहुत बढ़िया है। बट एनपीएस में हम लोग को अभी भी बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है। एंड इसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट वाला एस्टिमेशन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिए, अगर हम लोग प्रॉफिट वाला एस्टिमेशंस की बात करें तो एस्टिमेट्स बीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। असेट क्वालिटी भी थोड़ा बहुत इंप्रूव यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहे हैं परसेंट के फॉर्म में। बट अभी भी देखा गया, जो हम लोग बात करते हैं ना कि येस बैंक में बहुत सारे लोग लाखों लगाने की बात करते हैं, तो ये अभी भी बिल्कुल भी स्टॉक रेडी नहीं है। ऑब्वियसली उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। खुद कंपनी जो पहले संभालते थे उन्होंने कहा था 2 से 3 साल लगेगा स्टेबल होने के लिए। सो आज भी येस बैंक स्टेबल नहीं है, ये किधर भी ऊपर नीचे यहाँ पे ऐसा ये स्टॉक यहाँ पे चलता रहेगा। इसको सिर्फ लर्निंग पर्पस से ही हम लोगों ने यहाँ पे देखना है। मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ, येस बैंक मेरे पास भी है, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कल अगर ये जीरो भी हो गया तो, क्योंकि सीखने के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने ऐड करने के लिए यहाँ पे इसमें एक दो मतलब आप बोल सकते हैं क्वांटिटी यहाँ पे उठाई। इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा पैसा फंसाना नहीं है। अगर आपको बैंक में ही पैसा लगाना है, गो विद HDFC बैंक, गो विद द कोटक, गो विद द ICICI, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल के साथ जा सकते हो, एक्सिस के साथ जा सकते हो, वहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो। बट येस बैंक में नहीं, ये सिर्फ एक लर्निंग वाला स्टॉक है। सो इतना तो मैं आपको बोल सकता हूँ। सो आज के दिन नंबर्स ड्यूरिंग द मार्केट जैसे आगे आप लोग देख सकते हो, एक ज़बरदस्त हम लोग को डेंट भी देखने को मिला था। उसके पीछे का रीज़न मुझे यही लगता है क्योंकि नंबर आने के पहले ही NPP के ऊपर फोकस आता है, मतलब प्रॉफिट के ऊपर, प्रोविजनिंग के ऊपर एंड NPS के ऊपर। तो NPS यहाँ पे हम लोगों को इतने खास देखने को नहीं मिले हैं, राइट। इसके कारण ही हम लोगों को यहाँ पे डैमेज देखने को यहाँ पे मिला है। सो इतना ही कहना चाहूँगा, येस बैंक में जितना हो सके आप लोगों ने यहाँ पे स्टडी करनी है। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं फंसाने चाहिए, 20 हो जाए 25 हो जाए, जब तक कंसिस्टेंसी हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलती है तब तक हम लोगों ने इसमें बहुत बड़ा पैसा लगाने के लिए अवॉइड ही करना बेटर ऑप्शन रहेगा। सो ओवरऑल नंबर कैसे रहे? सो दोस्तों मैं इतना कह सकता हूँ, Q4 के नंबर येस बैंक के बहुत ही खराब थे ड्यू टू द हायर प्रोविजनिंग। पिछले क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ, येस बैंक ने प्रॉफिट दिखाया था बिकॉज ऑफ ऑलरेडी हायर प्रोविजनिंग, इधर उन्होंने एडजस्टमेंट करके रखा था, तो यहाँ पे लोअर प्रोविजनिंग का फ़ायदा उनको मिला। एंड Q2 के नंबर्स की भी अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर है कि यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट अच्छा सुधरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सिर्फ चैलेंज यही है येस बैंक के ऊपर कि जो पुराना पैसा उनका फंसा हुआ है NPS के फॉर्म में, वो क्या वो लौटा पाएंगे? एंड अगर वो लौटाते नहीं है तो NPS का जो डेटा है वो हमेशा इनको परेशान यहाँ पे करने वाला है। हालांकि येस बैंक के जो CEO MDA है, उन्होंने कहा था कि वो बाय द एंड ऑफ 22 या फिर 25 तक, मतलब आने वाले 3-4-5 साल तक बात करें, सो 50% तक ट्राई करेंगे। मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है 50% रिकवर करना, बट यही सबसे बड़ा डेंट है येस बैंक का कि पिछले टाइम का जो पैसा फंसा हुआ है बहुत ही लाखों करोड़, अभी मैंने आपको बताया ना 28 लाख समथिंग रुपीज़ इन लैक्स, सो कितने करोड़ों का अमाउंट फंसा हुआ है उनका। तो ये पैसा जब तक फंसा हुआ है येस बैंक में, उस लेवल का परफॉर्मेंस होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहने वाला है। सो इतना तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे Q1 के नंबर अच्छे थे, Q2 के नंबर भी परफॉर्मेंस वाइज अच्छे हैं। सो जितना भी हो सके थे उतना डिटेल मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। जितना भी डिटेल आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ समझ में आया होगा, तो जरूर चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।